बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज ये मैकेनिक्स चैप्टर 8 है, रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें हम मोशन को डिस्कस करेंगे कि कोई भी बॉडी है उसकी मोशन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मोस्टली हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। और इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले मोशन हम डिस्कस करेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि जब बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो तो एट दैट मोमेंट उसकी मोशन को कैसे डिस्कस किया जा सकता है, ये सीखना है। फिर हम ग्राफिकली मोशन को डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकली हम डिफरेंट पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस डिस्कस करेंगे और फाइनली हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन है मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी बॉडी की स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। राइट हो गया, इन अ स्ट्रेट लाइन, कि जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ में मूव करे तो उसकी मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। तो पहला टॉपिक है इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, ये एक और बात आपने जहन में रखनी है, इस चैप्टर में ये बेसिकली सब चैप्टर है काइनेमैटिक्स का। काइनेमैटिक्स में हम मोशन को डिस्कस करते हैं विदाउट रेफरेंस टू द मास। हम मास का जिक्र नहीं करते मोशन को डिस्कस करते हुए। तो इस पूरे चैप्टर में भी आप ये चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे हम मास को जिक्र नहीं करेंगे, मास के को यूज़ किए बगैर हम मोशन को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग with uniform acceleration A during time t it covers its velocity changes from u to v and it covers a distance x along a straight path। तो ये चीज़ें हैं जिनकी बेस पे हमने मोशन को स्टडी करना है कि एक बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए है, हमने टाइम t के लिए उसकी मोशन को स्टडी किया है। इस टाइम में उसकी वेलोसिटी u से चेंज होके v होगी और स्ट्रेट पाथ में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो x डिस्टेंस कवर किया। तो अब चूंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम ये लिख सकते हैं dv अवर dt इज इक्वल टू a। राइट हो गया, dv अवर dt इज इक्वल टू a। तो अब आपके पास dv इज इक्वल टू a टाइम्स dt है। इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये v इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस c1। ये आपके पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल टू ए टी प्लस c1। अब हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। देखें, टाइम t के लिए हमने मोशन को स्टडी किया, तो जब टाइम स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी u थी और बाद में एट द एंड ऑफ t ये वेलोसिटी v होगी। तो व्हेन t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू u। अब आपने ये सब्स्टिट्यूशंस करनी है, v की जगह पे u पुट कर देंगे, a इंटू टी को 0 से रिप्लेस कर देंगे c1, तो c1 की वैल्यू u आ जाएगी। इसको आप क्या करेंगे, पुट इन 1 कर देंगे। तो जब 1 में इसको पुट करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। तो v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम a इक्वेशन से लेबल कर देते हैं। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है उसका डेरिवेटिव जब लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट से तो वेलोसिटी आता है। सिंस डी एक्स
ओवर डी टी इज इक्वल किसके होता है, v के। ये आपने फार्मूलेशन से कुछ याद करनी है। द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इज एक्सेलरेशन एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इज वेलोसिटी। जब आप डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट से तो आपके पास वेलोसिटी आती है, और एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो एट दैट टाइम वी विल गेट व्हाट, एक्सेलरेशन का नहीं, सॉरी, आप वेलोसिटी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, और जब डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि जब डी एक्स और डी टी हम बात कर रहे हैं तो एक्स कोई भी डिस्टेंस नहीं हो सकता, इट इज़ अ डिस्टेंस फंक्शन, राइट हो गया। किसी भी बॉडी की के डिस्टेंस को लेकर उसका फंक्शन डिफाइन करेंगे, उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा टाइम के रिस्पेक्ट से वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अब ये v की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो v की वैल्यू पुट करते हैं ए टी प्लस यू, तो ये डी एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस यू इन टू डी टी आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ए टी डी टी प्लस यू डी टी, ए यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2 प्लस यू टी प्लस सी टू, इसको 2 का नाम दे दें। अब इस पे भी इनिशियल कंडीशंस यूज़ करेंगे। हमने टाइम टी के लिए मोशन को स्टडी किया है, व्हेन टी इज़ इक्वल टू 0, जब टाइम स्टार्ट नहीं किया हमने टी वाला तो एट दैट मोमेंट एक्स 0 होगा, राइट हो गया। तो अब ये वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट करनी, ऊपर एक्स ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस C2, तो C2 आपके पास कितना आ गया, 0 के इक्वल आ गया, पुट इन 2, इसको 2 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए टी स्क्र बाई 2 प्लस यू टी प्लस 0। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी ये जो इक्वेशन है जो डिस्टेंस और टाइम और एक्सेलरेशन को रिलेट कर रही है, इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानी जाती है। फ्रॉम ए, अब आपने टाइम को एलिमिनेट करना है तो आपके पास थर्ड इक्वेशन बी आ जाएगी, फ्रॉम ए वी माइनस यू इज इक्वल टू ए। तो a की वैल्यू आप डिटरमिन करें, आपने t को एलिमिनेट करना है, तो t की वैल्यू यहाँ से डिटरमिन करेंगे, ये आ जाएगा v माइनस यू ओवर a। इसको आप b में पुट कर दें, इसको इक्वेशन b का नाम दे देते हैं, पुट इन b में जब आप इसे पुट करेंगे x इज इक्वल टू यू वी माइनस यू ओवर a प्लस 1/2 a v माइनस यू बाई a का होल स्क्वायर, तो ये आ गया यू वी माइनस यू का स्क्वायर बाय ए प्लस 1/2 a वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी बाय ए स्क्वायर, एक ए कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम लें आप तो ये आ जाएगा 2a 2 यू वी माइनस 2 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी, एंड 2 यूवी से कैंसिल हो जाएगा, तो 2ax किसके इक्वल आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, विच इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट हो गया। तो अब फाइनली आप क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली known as first, second and third equation of motion along a straight line, along a straight path with uniform acceleration. विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये तीन इक्वेशंस हैं, जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हो और उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो एट दैट मोमेंट हम ये तीन इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन यूज़ करके जो भी अननोन आपके पास क्वांटिटी है वो आप डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन starts from rest and is accelerated uniformly to attain a velocity of 60 miles per hour in 4 seconds.
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मोशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द लास्ट 3 सेकेंड्स। राइट हो गया। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है। मीन इनिशियल वेलोसिटी को आपने क्या रखना है, 0 रखना है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, तो सो इट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टॉपिक है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दिया तो इट्स मीन जो चीज़ें हमने इक्वेशंस डिस्कस की हैं, टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 60 माइल्स पर आवर इन 4 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी कितनी अटेन की है इसने, 60 माइल्स पर आवर। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। और टाइम कितना कंज्यूम किया इसने, t इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो अब आपने एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है, बट इन लास्ट 3 सेकेंड। इन लास्ट 3 सेकेंड्स कितना डिस्टेंस कवर किया है ये आपने डिटरमिन करना है। राइट हो गया। तो ये देखें आपके पास क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, ये भी उसने जिक्र कर दिया, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इट्स मीन ये इसी चैप्टर का टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन का, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है ये उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा, ये माइल्स पर आवर है, यहाँ पे आपको सेकंड्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे और, तो एक ही यूनिट होनी चाहिए, डिफरेंट यूनिट्स नहीं होनी चाहिए। जब भी आप मोशन को डिस्कस करते हैं तो आप जो भी यूनिट्स इन्वॉल्व होनी चाहिए उनका एक ही स्टैंडर्ड लेके चलना है आपने। अगर डिफरेंट लेकर चलेंगे तो इट वुड बी प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन, आपका आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा। अच्छा, माइल्स होता है 1760 मल्टीप्लाई 3 फीट। इसको फीट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आगे भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें फीट का या सेकंड्स का या ये जिक्र चलेगा। तो सो हम अगर कोई भी और यूनिट है तो आप उसको फीट पर सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें। अब इसकी कटिंग करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये भी 0 कैंसिल हो गया, 12 3 एंड 6 2 एंड 2 8 2 8 88 फीट पर सेकंड। ये आपके पास आ गई वेलोसिटी। राइट हो गया। तो ये सबसे पहले माइल्स है, तो 1 मील को पहले हम क्या करेंगे, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, या यार्ड्स में, सॉरी यार्ड्स में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो 1 माइल में कितने यार्ड्स होते हैं, 1760 यार्ड्स का 1 मील होता है। तो 1 माइल के लिए हम 1760 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फीट में कन्वर्ट करना है, तो 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो 3 फीट से फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखें माइल्स था, माइल्स को पहले यार्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए 1760 किया और फिर फीट में लेकर जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये 88 फीट पर सेकंड आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ कि एक्सेलरेशन इसका क्या होगा। तो a इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जो अभी हमने डिराइव की है। तो v आपके पास कितना है, 88 और u 0 है। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है और टाइम है 4 सेकेंड्स। राइट हो गया। तो 88 ओवर 4 a 22 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, लास्ट 3 सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है पार्टिकल ने वो हमने कैलकुलेट करना है। ये देखें 4 सेकंड्स में डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो कुछ इस तरह से, ये आपके पास 4 सेकंड्स में जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है वो हमने कैलकुलेट करना है लास्ट 3 सेकंड्स वाला। ये सपोज कर लें फर्स्ट सेकंड का है, ये सेकंड सेकंड का है, ये थर्ड सेकंड का है, ये फोर्थ सेकंड का है। राइट होगी बात। तो अब आपने जो काम करना है वो ये करना है कि लास्ट 3 सेकंड मीन ये वाला डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। लास्ट 3 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, 4 सेकंड्स का टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से ये 1 सेकंड वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग लास्ट 3 सेकंड्स का डिस्टेंस आ जाएगा। मीन पहले आपने 4 सेकंड्स के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये टोटल डिस्टेंस होगा। फिर फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसको फिर माइनस करेंगे 4 में से, तो पीछे लास्ट 3 सेकंड्स का डिस्टेंस रह जाएगा। तो ये अब हमने इस तरीके से प्रोसीड करना है। तो चेक के कैसे ये करेंगे, x आपके पास किसके इक्वल है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इज इट क्लियर। इसमें आप 2 वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हेन t इज इक्वल टू 1, t को पहले 1 पुट करते हैं। राइट हो गया। ये x1 कह देते हैं, इसको u 0 है और a आपके पास कितना है, u आपके पास 0 है
और ए अभी हमने फाइंड किया 22, ये आ गया 22 और ये 1 का स्क्वायर, तो इट इज़ 11, ये 11 फीट आ गया। डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होगी, फीट में होगी। अब व्हेन t इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स है तो इनिशियल वेलोसिटी उसी तरह ज़ीरो ही है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो इट इज़ 22। अब ये वैल्यूज़ आप पुट करें, x2 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1/2 एंड दिस इज़ 22 और ये 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 11 मल्टीप्लाई 16, तो इट इज़ 176 फीट। राइट हो गया, x2 आ गया। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस इन लास्ट 3 सेकेंड्स, लास्ट 3 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, x2 माइनस x1, 176 माइनस 11, 165 फीट, ये x आ गया आपके पास 165 फीट। अच्छा, अब ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसमें कुछ चीज़ें जो गिवन एग्ज़ाम्पल में वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं कि एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ और उसकी वेलोसिटी u से v तक चेंज होती है ड्यूरिंग टाइम t और x डिस्टेंस कवर करता है। अब हमने डिटरमिन क्या करना है इसमें हमने लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा पार्टिकल वो हमने कैलकुलेट करना है। ये आपके पास टोटल डिस्टेंस सपोज कर ले पार्टिकल ने ट्रेवल किया एंड दिस इज द डिस्टेंस ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड। तो n सेकंड्स, हमें सेकंड दिए हुए नहीं है कि कितने सेकंड्स के लिए, n सेकंड्स की बात हुई है कि आफ्टर n सेकंड जो nth सेकंड का डिस्टेंस होगा वो आपने कैलकुलेट करना है। यहां तक n सेकंड्स पूरे हो जाते हैं और ये इससे एक पीछे n-1 सेकंड्स। तो अब हम करेंगे कुछ इस तरह से कि प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड है n-1 से n तक, लास्ट सेकंड का डिस्टेंस चाहिए, nth सेकंड का डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है जो कि हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और n-1 वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। मीन सबसे पहले आपने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये आपने टोटल n सेकंड्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, फिर n-1 सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करके इसे माइनस कर देंगे बीच में से। तो जब n-1 वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो अब रिमेनिंग डिस्टेंस क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा और यही हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। इसमें आप दो वैल्यूज हैं, व्हेन t इज इक्वल टू n सेकेंड्स, राइट हो गया, n सेकेंड्स का करेंगे और n-1 का करेंगे और n में से n-1 का माइनस कर देंगे तो nth सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो अभी आ जाएगा, या इसको पहले वाले को n-1 कर लें प्रीवियस की तरह, n-1, तो यह आ जाएगा n-1 इंटू टी प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर, राइट। तो t की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, n-1। अब कुछ मल्टीप्लिकेशंस करें, n t माइनस टी प्लस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n, a को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें, n t माइनस टी प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से जब कैंसिल होगा तो a n रह जाएगा, राइट हो गया, यह आ गया a n। तो ये आपके पास हमने जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया है वो n-1 सेकेंड्स तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। अब इसको 1 का नाम दे देते हैं एंड सेकेंड व्हेन t इज इक्वल टू n, जब t क्या होगा, n होगा, तो तब इसकी वैल्यू हम यूज़ करते हैं x2 इज इक्वल टू, ये इसमें ही यूज़ करनी है आपने, un प्लस 1/2 a n स्क्वायर, इसको 2 का नाम दे दें। अब जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, डिस्टेंस ड्यूरिंग nth सेकेंड, nth सेकेंड के दौरान जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, x इज इक्वल टू x1 माइनस x2। बल्कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो 2 वाला है ये पहले लिखेंगे, 1 वाला बाद में, x2 माइनस x1। nth सेकेंड्स में से n-1 वाला क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x2 की वैल्यू un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस x1 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपने करना कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हमने कर दी है, ये t की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी थी, हमने u को सब्स्टिट्यूट किया इसमें,
तो यू टी की जगह पे n-1 लिखेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास यू एन माइनस यू, राइट हो गया। इट इज़ यू एन माइनस यू। तो अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन। अब इसमें देखें जो चीज़ें कट सकती हैं उनको काट दें, यू एन से कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। एंड द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज़ 1/2 ए प्लस ए एन। तो ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया ड्यूरिंग nth सेकेंड। अच्छा जी, टू पार्टिकल स्टार्ट साइमल, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। टू पार्टिकल स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट ओ। ये कोई पॉइंट ओ है, इस पर से दो पार्टिकल साइमल्टेनियसली मूव करना शुरू करते हैं, राइट हो गए। दो पार्टिकल्स हैं जो एक साथ मूव करना शुरू करते हैं फ्रॉम एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन से आप समझ जाएं, रेक्टिलिनियर मोशन का चैप्टर का ये क्वेश्चन है। वन विद द वेलोसिटी ऑफ 45 माइल्स पर आवर, जो स्टार्ट करते हैं तो उनकी वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी है 45 माइल्स पर आवर और दूसरे की वेलोसिटी है आपके पास u2, इट इज़ 90 माइल्स पर आवर। एक ज़रा फास्ट है और दूसरा कंपैरेटिवली स्लो है। ये दो पार्टिकल्स की इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर है। एंड दिस वन, इसकी रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये बॉडी स्लो डाउन हो रहा है, स्टार्ट जब किया है तो 90 माइल्स पर आवर की वेलोसिटी के साथ स्टार्ट किया है एंड अ रिटार्डेशन ऑफ 8 फीट पर सेकंड। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन या डीसलरेशन, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, बॉडी स्लो डाउन हो रहा है, अल्टीमेटली ये स्टॉप हो जाएगा। अच्छा जी, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स आर द सेम। आपने टाइम फाइंड करना है। ये पहला केस हम यहाँ पे लिखते हैं कि टाइम आपने कैलकुलेट करना है व्हेन वेलोसिटीज, यानी पहले की फाइनल वेलोसिटी और दूसरे की फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम है। इनिशियल तो डिफरेंट है, ये गिवन है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर कोई वेलोसिटीज सेम होंगी तो वो बाद वाली होंगी। तो v1 और v2 कहता है कि जब सेम है तो एट दैट मोमेंट आपने क्या कैलकुलेट करना है, t कैलकुलेट करना है। और o से ये स्टार्ट किया था इन पार्टिकल्स ने। ये सेकंड जो स्टेप है इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों पार्टिकल्स ने पॉइंट O से स्टार्ट किया था। तो अगर दोनों ने पॉइंट O से स्टार्ट किया था, एक स्लो डाउन हो रहा है, एक फास्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये दोबारा एक दूसरे को पॉइंट A पे मीट करेंगे। से इट इज़ कि ये पॉइंट A पे एक दूसरे को मीट करते हैं। जब ये दोबारा एक दूसरे को मीट करेंगे तो आपने ये डिस्टेंस बताना है कि O से A तक इनका डिस्टेंस कितना हो चुका होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें दोनों पार्टिकल्स मिले हैं, A पॉइंट पे आके मिल गए एक दूसरे के साथ। स्टार्ट O से किया था तो A तक दोनों ने एक जितना डिस्टेंस कवर किया होगा। यहाँ पे हम x1 x2 को इक्वल रख के, टाइम नहीं दिया हुआ, पहले हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको यूज करते हुए फिर हम ये OA वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले ये माइल्स पर आवर है, माइल्स पर आवर है, इनको ना हम फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। A1 इज इक्वल टू 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 45 मल्टीप्लाई 1760 मल्टीप्लाई 3, ये आपको बताता चलूँ, माइल्स पहले यार्ड्स में कन्वर्ट होगा और फिर यार्ड से फीट में हम जाएंगे। यह आ गया डिवाइडेड बाय, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। तो ये अब आपके पास 0 0 से कैंसिल हो गया। और इस सारे को कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा, आई थिंक सो, ये आएगा 66 फीट पर सेकंड। इसको आप कैलकुलेट करके देख लें, 66 फीट पर सेकंड अगर आता है तो इट्स गुड, अगर नहीं आता तो चेक करें कि कैसे आएगा। अच्छा जी, अब ये u1 66 है, a1 आपके पास ये। अब इसी तरह u2 को भी आप कन्वर्ट करेंगे जब, तो ये आपके पास 132 फीट पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, फीट पर सेकंड आ जाएगा, सॉरी। तो ये आपके पास u2, ये देखें इसका डबल है, 45 है, ये 90 है। तो 45 को हमने 66 में लेकर आए ना, तो ये 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें 90 आता है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो u2 आ जाएगा, इसका डबल है तो u2 आ गया। अब आपने यहाँ पे फार्मूलाज यूज़ करने हैं, u1 प्लस a1t और u2 प्लस a2t। t यहाँ पे कॉमन है, टाइम इज़ कॉमन ऑलवेज, तो ये आपने इसको कॉमन रख के ना
बाकी चीज़ों को आपने इस तरीके से पुट करना है। अब पहले u1 की वैल्यू पुट करें, इट इज़ 66, a की वैल्यू 2t प्लस u2 132 माइनस 8t, तो ये आ जाएगा 2t प्लस 8t इज इक्वल टू 132 माइनस 66, तो 8 और 2 10t इज इक्वल टू 66, t इज इक्वल टू 6.6 सेकेंड्स। तो इतने टाइम के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या हो चुकी होंगी, इक्वल हो चुकी होंगी। अब हमने लास्ट स्टेप करना है कि डिस्टेंसेस को इक्वल रखना है, ठीक है। नाउ व्हेन बोथ पार्टिकल मीट अगेन, जब दोबारा मिलेंगे तो डिस्टेंस इक्वल होगा, x1 इक्वल होगा x2 के, तो ये होता है u1t प्लस हाफ a1t स्केयर और u2t प्लस 1/2 a2t स्केयर। तो ये अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और यहाँ से t आपके पास आ जाएगा 66t प्लस 1/2 इंटू 2t स्केयर, u2 132t प्लस 1/2, a2 कितने के इक्वल है आपके पास, -8t स्केयर। तो ये आ जाएगा 66t प्लस t स्केयर इज इक्वल टू 132t माइनस 4t स्केयर। अब आप एक साइड पे कर लें इन सबको, 4t स्केयर प्लस 66t प्लस t स्केयर माइनस 132t इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा 5t स्केयर माइनस 66t इज इक्वल टू 0। तो अब आपने करना ये है, t को कॉमन ले लें, 5t माइनस 66 इज इक्वल टू 0, तो t 0 के इक्वल होगा, और दूसरा 5t माइनस 66 इक्वल टू 0, तो t आ गया 66 ओवर 5। तो इसको अगर आप चेक करें तो ये 13.02 सेकेंड्स, ये वो टाइम है जिसके बाद ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को मीट करेंगे। अब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। नाउ डिस्टेंस व्हेन पार्टिकल्स मीट अगेन, जब दोबारा मिलेंगे पार्टिकल्स तो डिस्टेंस कितना होगा, अब ये लिखते हैं, ये होगा x इज इक्वल टू ut, पैरामीटर u1 a1 ये यूज़ करके आप कैलकुलेट कर लें। u1 कितना है आपके पास, u1 66 आ गया, t आपके पास आ गया 13.02 प्लस 1/2 इंटू टी, और ये t का स्केयर कितना है 13.02 का स्केयर। तो इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये फीट में आपके पास आंसर आ जाएगा।